हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे 10th क्लास साइंस के थर्ड चैप्टर को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसका एक लेक्चर आपको मिल चुका होगा। अब हम सेकंड लेक्चर में हैं। उसके चैप्टर का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। थर्ड चैप्टर है ये और सेकंड लेक्चर सेकंड हम इसमें हम डिस्कस कर चुके थे रिएक्टिविटी सीरीज तक। और लास्ट आई थिंक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि हम केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखते हैं सोडियम या पोटेशियम को, जो काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक आता है। काफी इंपोर्टेंट भी और काफी अच्छा टॉपिक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इससे पहले मैं एक दो वर्ड बोलना चाहूंगा आपको क्लैरिटी के लिए। एक वर्ड आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ए एलिमेंट। ये किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी है। और 9th क्लास में आपने सुना होगा कि कुछ एक एलिमेंट्स के नाम याद किए होंगे 10 या 20 या हार्डली 30 तक, तो उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कुछ ना कुछ जरूर याद किया होगा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का सिंबल होता है Na, एटॉमिक नंबर 11। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, जो हमारे सेल होते हैं K, L, M, N, इस तरीके से, तो हम 2, 8, 1। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें 2, 8, 8, 18, 18, इस तरीके से चलती रहती है आगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये होती है। तो 2, 8, 18, तो इसी तरीके से हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे KLMN सेल में, तो 2, 8, 1 बन जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और वैलेंसी का मतलब क्या है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है। डोनेट या एक्सेप्ट या डोनेट कैसे पता चलेंगे कि अब मान लो N सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसको कंप्लीट होने के लिए क्या करेगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा। लेकिन 7 काफी लार्ज नंबर, बिग नंबर हो जाता है, इसलिए वो उसको एक्सेप्ट करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसके अपोजिट क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन Cl सिंबल, एटॉमिक नंबर 17, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर 10th क्लास के 5th चैप्टर में है, फिर से मैं बात करूंगा उसमें, तो उस टाइम अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। तो ऐसे अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए 2, 8, 7, तो क्या होगा कि जैसे इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए तो 8 होने चाहिए। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या फिर इस 7 डोनेट कर दे तो 2, 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगी, वो भी फुलफिल्ड होगी, स्टेबल होगी। तो इसलिए 7 डोनेट करने की बजाय वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। मतलब इसमें ये जो है सोडियम में डोनेट करता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता क्या बात पता चली कि दोनों की वैलेंसी 1 है, कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये बात मुझे करनी थी। अब आते हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करते हैं। जनरली क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कैसे, अगर हम सोडियम जो हमारा मेटल है, इसी की अगर हम बात करें, जैसे सोडियम ये हमारा मेटल है, और साइड में क्लोरीन जो था वो हमारा नॉन मेटल है। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शो करने हो, तो सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। इसी तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको मैं डॉट से शो कर सकता हूँ।
डॉट से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या होगा कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, वो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ताकि उसके कंप्लीटली फिल्ड हो जाए। इसी तरीके से क्या होगा कि जो सोडियम है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और इस तरफ जो बचेगा उसके कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। कंप्लीटली फिल्ड करने का मतलब क्या है, या अगर हम इसको इस फॉर्म में ना शो करके एरो के निशान से भी शो कर सकते हैं। एरो के निशान से शो करने का मतलब कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा इसके पास, ऐसे। तो क्या बचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम बच जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज। और किसी पिछली वीडियो में मैंने बात की थी प्लस माइनस वाले चार्ज को हम कैटायन एनायन बोलते हैं। इससे क्या पता चलता है, जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो कैटायंस होते हैं और नॉन मेटल्स एनायंस होते हैं। इस तरीके से हमारा कोई भी कंपाउंड बनता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन्स आपस में ट्रांसफर हो रहा है तो ये क्या बनेगा, कंपाउंड NaCl। और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। मैंने पहले भी थोड़ी सी बात की होगी, क्या फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वहां पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जिसको हम 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉर्म होता है। अब आयनिक बॉन्ड के साथ मैं प्रॉपर्टी भी यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले अगर फिजिकल नेचर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे कंपाउंड, उसमें अगर प्रॉपर्टीज में हम बात करें तो सबसे पहले अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, फिजिकल नेचर क्या होता है कि दे आर हार्ड सॉलिड्स एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मीन्स कि हम वो बड़ी इजीली अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या ब्रिटल इन नेचर मीन्स अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये ब्रिटल इन नेचर होते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी की अगर हम उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्या दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है यहाँ पे कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, और इनको इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मेल्ट करने के लिए काफी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। इसीलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है। फिर अगर एक और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो जो इसकी सोल्युबिलिटी को लेकर बात करते हैं, क्या कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर सोल्यूबल इन वाटर बट insoluble in kerosene, पेट्रोल एक्सेट्रा। क्या ये वाटर में सोल्यूबल है बट केरोसिन या फिर पेट्रोल वगैरह में, ऐसे सॉल्वेंट्स में ये इनसोल्यूबल है। और लास्ट जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी बचती है, मैं इसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, कंडक्टिविटी को लेकर। क्या है कंडक्टिविटी को लेकर कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपने नेटिव स्टेट में सॉलिड फॉर्म में आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन मोल्टन स्टेट दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म,
क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर। क्या कोई भी चार्ज कैरियर फ्री नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। बट ध्यान रखना, गुड कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इन मोल्टन स्टेट। क्यों होते हैं? बिकॉज क्या हो जाता है मोल्टन स्टेट में? बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट में आयंस फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से चार्ज इजीली कैरी हो सकता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो इसीलिए मोल्टन फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट, दे आर पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जो अभी आगे का पोर्शन बचता है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और वीडियो काफी लंबी हो जा रही थी, इसीलिए मैंने अब कोशिश की है कि वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा जाए, ताकि आपका और ज्यादा इंटरेस्ट बने और अच्छे से आपको टॉपिक्स क्लियर हो पाए। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर जो मैंने किसी पिछली वीडियो में भी दिया था, अब भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उससे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 7988819222। आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।